everyone, welcome back to my YouTube channel. So if you are new here, my name is Mahima Singh and I will be super happy if you take a moment and subscribe to my channel below. फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो और ढेर सारा अपना प्यार दिखाओ। और आज की कोई व्लॉग या वीडियो कुछ ऐसा नहीं होने वाली है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ अपने साथ जो लाइफ अपडेट चली या फिर जो भी मेरे साथ हुआ मैं वो यहाँ पर लाइफ अपडेट देने आई हूँ, क्योंकि अलग अलग सबको ये चीज़ बताना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बिकॉज जो मेरे साथ हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और कोई बात नहीं, और आप इस स्टोरी को आगे आगे ध्यान से सुनना और आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और बाकी मैं यहाँ पर इसीलिए लॉन्ग वाला व्लॉग शूट कर रही हूँ कि जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता पाऊँ। तो यस, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यस, हुआ कुछ ऐसा कि 29 जून सैटरडे को मैं जा रही थी वीकेंड अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं बाय रिक्शा गई और मतलब मैं अपने घर से ऑलमोस्ट मतलब 800 मीटर और 1 किलोमीटर के बीच में मतलब मैं गई थी। और मतलब उस टाइम फ़ोन मेरे हाथ में था, वरना मैं हमेशा अपने पॉकेट में रख के जाती हूँ। उस दिन मैंने ड्रेस पहनी थी तो जेब नहीं थी, तो इसलिए मैंने अपने बैग में भी रखना भूल गई और मेरे हाथ में था फ़ोन राइट हैंड में। और बैग मैंने ऐसे मतलब एक साइड से ऐसे टांगा हुआ था और उसको फ्रंट में किया हुआ था, क्योंकि मैं ना ऐसे मतलब रिक्शे में भी जाती हूँ तो मैं इधर उधर ऐसे मतलब अपनी तिरछी नज़रों से देखते हुए जाती हूँ, बिकॉज आई नो कि यार कुछ भी हो सकता है कहीं भी। तो उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि दिन ख़राब हो गया या जो भी कुछ था। तो पीछे से अचानक से एक चोर आता है और रिक्शे पे थी मैं, और ओपन मतलब इतनी चौड़ी रोड पे, और अचानक से वो चोर आता है और राइट साइड से एकदम मेरे हाथ से फ़ोन ऐसे खींच के लेके चला जाता है। और मुझे उस टाइम कुछ नहीं समझ में आया कि मतलब कैसे हुआ या क्या हुआ, और मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो उसके बाद होता है कि मतलब मैं बहुत तेज़ चिल्लाती हूँ कि चोर चोर चोर, मतलब 4 से 5 बार मैं वहाँ पर चिल्लाती हूँ और इशारा करती हूँ कि लाइक वो उधर गया है। हमारे मतलब घर से बाहर निकलो, रोड पर ना एक पुलिया जा रही है, तो रेलवे ट्रैक। तो वहाँ पर क्या कहते हैं मतलब वो वहाँ से ना ऐसे झुग्गी उग्गी बने हुए हैं 2-3, तो वहाँ पर वो एकदम से भाग गया और वहाँ पे छुप वुप गया हुआ क्या पता। और फिर उसके बाद वो मतलब चला गया। तो इतने में मैं वापस मोड़ के रिक्शे वाले को मैंने कहा आप जल्दी मोड़ो और पुलिस बूथ पे चलो। वहाँ से मतलब आप ये मानो कि 10-20 कदम पे ही पुलिस बूथ था। तो मैं पुलिस बूथ पर आई और उसके बाद मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। वहाँ पर एक सिंगल पुलिस वाले थे, तो मैंने उन अंकल को बोला कि अंकल ऐसे ऐसे हो गया और वो चोर यहाँ पर भागा है, तो आप एक बार देखो यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे ना रास्ता है ऐसे रोड से कि मतलब थोड़ा ऊबड़ खाबड़ वाला, कि वहाँ पर लोग चले जाते हैं पब्लिक। एक तो ये सबसे बुरी चीज़ है कि वहाँ पर केस इंसिडेंट एक्सीडेंट ये सब होता रहता है मतलब। तो पहली बात तो वो रास्ता नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद वो पुलिस वाले अंकल गए, तो वहाँ पर वो चोर नहीं दिखा, काफ़ी देर तक खड़ा हुआ। रिक्शे वाले अंकल भी ऊपर तक चढ़े पुलिस वाले के साथ, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था मतलब। और फिर रेंडमली ना जब मैं चिल्लाई थी तो एक पर्सन और ऐसे अपनी स्कूटी मोड़ के ट्रैफिक में से वो आए भैया हेल्प करने के लिए, और उन्होंने उस चोर को देख लिया था। तो उन्होंने उसकी शर्ट का कलर नोटिस कर लिया था कि ब्लैक चेक शर्ट पहन रखी है उसने। वो मेरे को जाते जाते जब नहीं मिला तो उन्होंने उनको इन दी एंड ये बोला कि आप जाओ कंप्लेंट करो, और वहाँ पर उन्हें यही बोलना कि उनने ब्लैक कलर की चेक शर्ट पहन रखी थी, आप ये याद रखना। मतलब उन्होंने मेरे को 3 to 4 टाइम्स उन्होंने मेरे को ये बात रिपीट करी थी। तो मैं इसलिए उनको थैंक्स टू गॉड करती हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प करी, वरना शायद कुछ भी मतलब बिल्कुल ही मैं क्या लिखवाती, क्योंकि मैंने तो नोटिस नहीं किया था। तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग जाते हैं, पुलिस वाला बोलता है कि इतने में कि हमने बोला कि हमारे को ना लोकेशन ट्रेस हो रही है। इतने में मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन करा, तो वो मतलब माय फ्रेंड टोल्ड मी कि यार दिखा अपने आई क्लाउड ID और पासवर्ड दे, तो उस पर भी आईफोन ही है। तो एक्चुअली आई एम ऑल्सो यूजिंग iPhone 13 और वही चोरी हुआ था। तो ये तो थैंक्स टू गॉड है और थैंक्स टू एप्पल है कि मतलब वो लोग मतलब स्विच ऑफ नहीं होता है ये फ़ोन, पासवर्ड मांगता है स्विच ऑफ करने के बाद। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी कि फिर मैंने ट्रेस वगैरह किया, तो उसके अंदर लोकेशन ट्रेस हो रही थी मतलब। और इतने में ना हमने फ़ोन पे लॉक लगा दिया, दिल्ली पुलिस करके ऐसे लिख दिया, तो वो फ़ोन को बिल्कुल भी छेड़ ही नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो मेरे फ़ोन में एक्चुअली 2 सिम्स हैं, मतलब 1 इज़ एयरटेल 1 इज़ जियो। तो एक सिम तो उसने निकाल के फेंक दी, उसे लगा नेट ऑफ हो जाएगा, और बाय मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बाय मिस्टेक मेरे फ़ोन में उस दिन नेट ऑन रह गया था, वो भी मतलब ई सिम के थ्रू।
तो उसके बाद वो नेट चलता रहा तो लोकेशन ट्रेस होती रही, मतलब वो जैसे जैसे आगे आगे जा रहा था तो लोकेशन ट्रेस हो रही थी। फिर उसके बाद वो ऐसे करते करते पता नहीं उसने 3-4 लोकेशंस चेंज करी, चलता रहा, मतलब वो तो अपना मूव ऑन होता ही रहा। तो फिर उसके बाद हमने पुलिस से हेल्प मांगी कि आप हमारी हेल्प कर दो, हमारे को लोकेशन ट्रेस हो रही है, हमारे साथ मतलब चल लो या फिर किसी को भेज दो कि जो हम उस बंदे का पीछा कर सके, तो हो सकता है कि मिल जाए। तो पुलिस बूथ गए, पहले तो हमें हमारा मतलब जिस पुलिस स्टेशन का केस था तो वहाँ पर हमें वो पुलिस स्टेशन नहीं मिला, उन्होंने मतलब वहाँ से शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ से कुछ नहीं हेल्प हो पाई। फिर हम दूसरे वाले पुलिस स्टेशन गए, हमने वहाँ से हेल्प मांगी क्योंकि एट अ टाइम हमें वो हेल्प चाहिए थी कि मतलब लोकेशन ट्रेस हो रही है। तो उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद मतलब वो पुलिस वाला थोड़ा एफआईआर वगैरह नहीं लिख रहा था, हमारा जो भी केस था सुन लिया, उसने बोला कि दूसरी सिम डलेगी उसमें तभी लोकेशन ट्रेस हो पाई। तो मतलब हमने अपने किसी नोन से बात करवाई उन पुलिस वाले सर की, तो वो 30 हज़ारी कोर्ट में थे जिनसे हमने बात करवाई, तो उन्होंने बात करी। उसके बाद वो पुलिस वाला बोलता है कि इनका केस ना आप एक काम करो, हाई लेवल पे ट्रांसफ़र कर दो। तो फिर एक सब इंस्पेक्टर आते हैं, तो फिर उनसे मतलब थोड़ी हेल्प होती है, वो किसी पुलिस वाले सर को भेजते हैं हमारे साथ और वो कहते हैं कि पहले आप लोकेशन देख कर आओ कि मतलब कहाँ पर एग्जैक्टली हुआ है, क्योंकि इतने इतने से डिस्टेंस पे ना चेंज हो जाते हैं पुलिस स्टेशन ही। तो उनको लोकेशन दिखाई, फिर वो कहते हैं कि नहीं आपका इस लोकेशन का नहीं है, इसका है। तो हमने कहा कि आप समझो हमारी सिचुएशन की मतलब लोकेशन ट्रेस हो पा रही है, तो लोकेशन ट्रेस हो रही है तो आप हमारी हेल्प कर दो, मतलब लोकेशन पर चलने की। हमने अपना थोड़ा रेफरेंस वगैरह दिया, तो फिर वो जाके हेल्प करते हैं हमारे साथ उस लोकेशन पे जाते हैं। वो लोकेशन 200-300 मीटर के बीच होती है, तो हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाता बंदा। तो उसके बाद क्या होता है ना कि फिर हम एक और मतलब ऐसी मेरे जानने में एक है, तो उनसे हम हेल्प लेते हैं, मैं अपना नंबर देती हूँ और ट्रेस कराती हूँ लोकेशन, तो एग्जैक्ट लोकेशन निकल के फाइनली मिलती है। तो फिर मतलब ये सब उसके बाद का सिनेरियो, जब हम 8-10 चक्कर मार लेते हैं तो वो हमें नहीं मिलता, क्योंकि 200-300 मीटर इस बहुत बड़ी चीज़ की एक पर्टिकुलर एक बंदे को ढूंढना। तो फिर उसके बाद मैं कॉल करती हूँ, फिर मेरी एग्जैक्ट लोकेशन मेरे को मिलती है, मतलब फ़ोन की, क्योंकि नेट ऑन था। तो उसके बाद मतलब एग्जैक्टली फाइनली उस लोकेशन पर हम जाते हैं, और उस लोकेशन पे जाने के बाद एकदम से 3-4 लोग ना ऐसे बैठे होते हैं, वो भी कहाँ, नाले के पास में, और ऐसे कंबल वम्बल लेके नशे कर रहे होते हैं। तो उसमें से ही वो बंदा बैठा होता है, ब्लैक एंड वाइट शर्ट ब्लू डेनिम पहन के। तो उसके बाद वो बंदा मिलता है और थप्पड़ अप्पड़ मार के उसको, मतलब उससे हम पहले फ़ोन निकाल लेते हैं जेब में से, फिर हम उसको स्कूटी पे मतलब पुलिस बैठा के और उसको हम पुलिस स्टेशन ड्रॉप कर देते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं, हम कोई भी एफआईआर नहीं लिखवाते। एंड फाइनली मेरा फ़ोन मेरे पास आ चुका है, और जब आया तो मैं अपना बता नहीं सकती मैं कितनी खुश पागल हो गई थी, मतलब लाइक सीरियसली ये एक अनबिलीवेबल, और मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे कुछ स्टोरी होगी। तो येस, थैंक्स टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने भी मेरी इस दुख के टाइम में हेल्प करी। तो येस, यही थी मेरी होल स्टोरी। और मतलब मैं इन दी एंड यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग आईफोन यूज़र्स हैं तो प्लीज़ उसमें ई सिम ज़रूर डाल के रखना, ये मेरा मतलब ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और क्योंकि उसी से आप कहीं बाहर जाओ नेट ऑन रखो। एंड येस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। तो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।